Good morning, students of class 4th. Today's GK topic is alignments and body care. Okay. A disease is an unhealthy condition that makes us ill. Disease के कारण क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं. Some disease are caused by bacteria, germs and some by virus. Some of parasites through insects bite etc. and some by fungus. तो हमारी इलनेस का कारण क्या क्या हो सकता है. तो वी बिकेम इल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस एंड पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स. बाइट्स के कारण मतलब हमें अगर मॉस्किटो की बाइट हो जाती है तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं. एंड फंगल्स डिजीज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड टू अनदर पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अगर एक इंसान को कुछ डिजीज़ है, कोई रोग है, तो वो ट्रांसमिशन कर सकता है. अगर दूसरे इंसान में डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी कांटेक्ट में आने से वो एक दूसरे का जो डिजीज़ होते हैं जो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं. दो एयर, फूड, वाटर etc. आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज़. जो रोग होते हैं, डिजीज़ होते हैं, अगर वो हवा के द्वारा, खाने के द्वारा या फिर पानी से फैलते हैं तो उसे इन्फेक्टियस डिजीज़ कहते हैं. टाइप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ सच एज स्मॉल पॉक्स विच आर स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज़. मतलब इन्फेक्टियस डिजीज़. अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर कोई डिजीज़ फैलता है तो उसे कंटेंजियस डिसीज़ या फिर इन्फेक्टियस डिसीज़ कहते हैं. ऐसे डिजीज़ के एग्जाम्पल के तौर पे है स्मॉल पॉक्स. हमारे स्किन पे जो स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं वो कंटेंजियस डिसीज़ में आते हैं. सम डिजीज़ hereditary there are inherited to children from their parents. ऐसे कोई डिजीज़ होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा उन्हें हेरिटेशन में मिलते हैं, तो इट्स कॉल्ड हेरिडिटरी. सम ड्रग्स, वैक्सीनेशन एंड इनऑक्यूलेशंस हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प अस टू क्यूर और फाइट डिजीज़. डिजीज़ को बचने के लिए ड्रग्स होते हैं, वैक्सीन्स होती है और इनऑक्यूलेशंस होते हैं दैट वी कैन हेल्प फ्रॉम द डिजीज़. ऑल्दो सम डिजीज़ लाइक कैंसर, एड्स, डायबिटीज़ और हैव एज येट नॉट कंप्लीट क्यूर. ऐसे भी डिजीज़ है जिसकी अभी तक कोई अच्छी तरह से वैक्सीन बनी नहीं है, जिसे हम फाइट पूरी नहीं कर सकते. ऐसे कैंसर, एड्स एंड डायबिटीज़, दीज आर द डिजीज़ दैट वी नॉट कम्प्लीटली क्यूर्ड बाय ड्रग्स, वैक्सीनेशन और एंड अनदर वे. प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट, अगर हम प्रॉपर डाइट करें, abstinence from our habits as smoking and sufficient physical exercise. अगर हम हमारी हैबिट्स को सुधार पाए, स्मोकिंग की है या ड्रिंकिंग की कोई फिज़िकल या फिर कोई हैबिट है तो उसे हम दूर कर पाए, या फिर हम सफिशिएंट फिज़िकल एक्सरसाइज करें तो हमारा हेल्थ क्या रहता है, अच्छा रहता है. ओके. तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्विज़ दी है, मैच द डिजीज़ विद द कोज. यहाँ पे आपको उसका कोज ढूंढना है, मतलब कारण ढूंढना है. डिफिशियंसी इन डाइट, एनीमिया, जनरल वीकनेस एंड पैल कॉम्प्लेक्शंस. एनीमिया, तो एनीमिया डिजीज़ जो है उसके कोजिस क्या है, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन वी कैन कॉन्टेक्ट बाय एनीमिया. एनीमिया किसको हो सकता है, तो जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की बहुत ही कमी है. देन गोइटर, इट्स आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग होता है. नाइट ब्लाइंडनेस एंड पुअर विज़न, नाइट में जो देख नहीं पाते हैं, ओके, या फिर जिसका विज़न, देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, तो ये किसके कारण होता है, तो विटामिन ए. बेरी weakness, loss of appetite and swelling and pain in legs. लेग्स जो होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और पेन रहता है और वीकनेस बहुत ही रहती है, उसे बेरी का डिजीज़ कहते हैं, बेरी डिजीज़. तो दिस इज़ द कोज बाय विटामिन बी. विटामिन बी की अगर कमी है तो बेरी का डिजीज़, बेरी डिजीज़ हो सकता है. देन है
जो ऐसी कोई होती है डिजीज़ जो दांतों में होती है, ओके। स्कर्वी नामक रोग है जो स्कर्वी, ओके। तो ये जो रोग है वो किसके कारण हो सकता है, तो फिफ्थ वन इज विटामिन सी, लैक ऑफ विटामिन सी दैट डिराइव्ड टू स्कर्वी डिजीज, ओके। तो आपको अगर पूछा जाए कि स्कर्वी डिजीज का कारण क्या है तो विटामिन सी। देन रिटैक्स, स्लीपनेस, पैल फेस, डिफॉर्म स्कल, पैल्विस एंड लिम्स इन चिल्ड्रन। तो ये जो रिक्लैक्स नाम का जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है, ओके। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, तो वी कैन गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट, ओके, एंड सम फ्रूट दैट कंटेन्स विटामिन डी प्रॉपरली। तो इसके कारण भी ये सब डिजीज़ यहाँ पे दिए हैं, और यहाँ पे ड्यू टू डिफिशियंसी इन आवर डाइट और द causes आर गिवन। नाउ B, match the disease mentioned in the column A with their caries mentioned in column B. Malaria, plague, kala azar, dengue fever, these are the caused by insect borne disease. These are the malaria, plague, kala azar, dengue, these are the here insect borne disease. Cholera, cholera, typhoid, dysentery, hookworm and diarrhea. These are the waterborne disease. ये जो कॉलेरा होता है, टाइफोइड होता है, ये सब जो डिजीज़ होते हैं वो वाटरबॉर्न डिजीज़ होते हैं, ओके, पानी से फैलने वाले। देन टीबी, कॉलेरा, टाइफोइड, डायरिया एंड डाइसेंट्री, दीज आर द बैक्टीरिया इन कंटेन फूड। फूड में अगर कंटेन ज़्यादा है बैक्टीरिया तो हम ये सारे रोग के शिकार बन सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड मम्प्स एंड हब्स, दीज आर द कोज बाय वायरस। ये सब वायरस से फैलते हुए रोग है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स एंड ऑल। देन टीटेनस एंड एंथेरैक्स, दीज आर द इन्फेक्टेड ओपन वॉन्ड। ओपन वॉन्ड मतलब अगर आपको कुछ कहीं पे लगा है और अगर वो घाव आपका खुला रह जाता है तो आपको टीटेनस जैसे इन्फेक्टेड रोग हो सकते हैं। देन रिंग वॉर्म, एथलेट्स फुट एंड डॉहिप्स इच, these are the reason of bacteria contains in food. फंगल्स के कारण आपको ईचिंग की प्रॉब्लम होती है जो स्किन में रहती है। फंगल्स जो होता है ना वो स्किन का डिजीज़ है, ओके। तो आपको एथलेट्स फूट होते हैं या फिर ईचीज होती है तो ये सब फंगल्स के कारण होता है। नाउ करेक्ट आंसर, विच इज़ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कोज्ड बाय बैक्टीरिया, तो मीसल्स। मीसल्स जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड हेल्पफुल टू कीन आईज हेल्दी, विटामिन ए इज कंसिडर्ड टू हेल्पफुल टू अवर आईज। मम्प्स इज अ डिजीज कोज बाय वायरस, वायरस इज कोज बाय mumps is a disease that caused by virus, not by bacteria. Which vitamin is provided by sunlight to our body? So it's a vitamin D. Match the following A and B. Cataracts, eyes, jaundice, liver, diabetes, pancreas, and arthritis, it's a bone. So these are the match of the given following. You have to write this answer in your GK textbook. So this is our chapter 6. You have to read this and you also have to write the exercise of the disease and the cause. Okay, thank you.